आगे बढ़ते हैं दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन। कालकाजी एक्सटेंशन के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर एक्शन। भूमिहीन कैंप पर डीडीए ने शुरू की है डेमोलेशन की कार्रवाई। सुबह 5 बजे से ही यहां पर डीडीए की तरफ से ये कार्रवाई चलाई जा रही है। 10 जून तक यानी कि बीते दिन तक भूमिहीन कैंप को खाली कराने का नोटिस दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री यहां पर तैनात है। तो कालकाजी की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई कालकाजी एक्सटेंशन के भूमिहीन कैंप पर दरअसल ये एक्शन देखने को मिल रहा है। इंदर यादव हमारे साथ, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं और लगातार वो आप तक अपडेट से पहुंचा रहे थे। आपने उनकी रिपोर्ट भी इससे पहले देखी कि किस तरीके से वहां पर एक कार्रवाई चल रही है और सुबह सुबह से ही टीम वहां पर पहुंच गई। इससे पहले बीते दिन की भी तस्वीरें इंदर ने आपको दिखाई थी कि वहां पर जो लोग हैं, क्योंकि उनको सेटल करने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन 1200 ऐसे लोग हैं जिनके इन मकानों को अभी ध्वस्त भी किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदर यादव इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इंदर, ताज़ा तस्वीरें दिखाइए और फिलहाल किस तरीके की कार्रवाई, वहां पर जो लोग रहते आए हैं उनका क्या रिएक्शन है? देखिए बिल्कुल प्रिया, अभी यहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरें एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। आप उस तरफ देखेंगे तो प्रिया तस्वीरों में आपको इस वक्त जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होती हुई आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें भूमिहीन कैंप का ये पूरा जो इलाका है उसकी तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक अहम तस्वीर ये आप यहां पर देखिए आतिशी जो नेता प्रतिपक्ष है वो यहां पर पहुंच गई हैं। आप ये देखिए प्रिया, कल भी आतिशी यहां पर पहुंची थी और ये देखिए यहां पर आतिशी इस वक्त यहां पर पहुंच गई है और ये भूमिहीन कैंप के इलाके में पहुंची थी। पहले भी लोगों से इन्होंने मुलाकात की थी। आतिशी जी, आप यहां पर पहुंची हैं, देखिए लोगों से मिल रही हैं तस्वीरें, आप पहले देख लीजिए। प्रिया, ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी मरलेना इस वक्त भूमिहीन कैंप पहुंची हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और लोगों को एक हिम्मत दे रही हैं, ढंढास बधा रही हैं। तो ये जो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं मेरे वीजे प्रवेश आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आतिशी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी और आतिशी यहाँ पर पहुंची है। हालांकि कल भी यहाँ पर जब हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर थे तो प्रिया यहाँ पर जो लोग हैं भूमिहीन कैंप के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये वादा किया गया था, लेकिन बावजूद उसके भूमिहीन कैंप के लोगों को यहाँ से गलत तरीके से डीडीए की लिस्ट में नाम इनका नहीं आया और उसकी वजह से इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। आप देखिए जो लोग यहाँ पर हैं, जिनका यहाँ पर मकान था जो इस वक्त जमींदोज हो चुका है, उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। लोग अब धीरे धीरे यहाँ से अपना सामान इकट्ठा करके दूसरी जगह जा रहे हैं। कोई किराए पर मकान ढूंढ रहा है तो कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ स्विच करने की कोशिश कर रहा है। तो परेशानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे में देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम भूमिहीन कैंप से आपको दिखा रहे हैं प्रिया। और ये साफ तौर से आप देखिए यहाँ पर जो भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग हैं वो लोग इस वक्त आतिशी मरलेना को अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें भूमिहीन कैंप पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, आज सुबह 5 बजे के आसपास से पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रिया कि यहाँ के लोगों का एक आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3024 घरों को अलॉट करने का वादा किया था और वो अलॉट हुए भी, लेकिन जब पुनर्वास के तहत वेरिफिकेशन भूमिहीन कैंप में की गई तो उसमें जो लिस्ट में नाम आया केवल 1860 लोगों का नाम आया। 1200 से ज़्यादा लोगों का जो नाम है वो लिस्ट में नहीं था और उन्हीं 1200 मकानों को आज यहाँ पर डीडीए जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई के तहत जमींदोज कर रहा है। देखिए आतिशी मरलेना है, कुछ कहना चाहेंगी इस वक्त, हम देखते हैं। तीन दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा।
एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिब ने वहां खड़ा। तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी इस वक्त वहां पर पहुंची हुई हैं लोगों से बातचीत करते हुए। तो इस पूरे मसले पर सियासत भी आप लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि ये पुनर्वास नीति के तहत हो रहा है, हालांकि जिन घरों की बात कही जा रही है, बाकायदा जो सर्वे हुआ तो जानकारी ये सामने आई कि दरअसल वहां पर डॉक्यूमेंट्स नहीं वैध पाए गए और इसी वजह से ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले भी आपने अलग अलग जगहों पर ऐसी कार्रवाइयाँ देखी, लेकिन दिल्ली के कालकाजी की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इंदर क्योंकि लगातार आप तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे और जानकारी भी इंदर की तरफ से दी गई है। लेकिन इंदर, अब आगे क्या? क्योंकि जाहिर है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स वैध पाए गए उनको तो सेटल भी किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अवैध हैं, अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल प्रिया, देखिए एक बार मैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको थोड़ी सी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसमें क्लॉज क्या है। देखिए यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी मारलेना, वो यहाँ पर पहुंच गई हैं और एक आवाज़ उठा रही हैं वो भूमिहीन कैंप के लोगों के लिए। लेकिन आप यहाँ पर देखिए भारी संख्या में पुलिस बल है और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि वैध डॉक्यूमेंट और अवैध डॉक्यूमेंट की जो बात है, जो क्लॉज कहता है, क्योंकि ये डूसुब से सर्टिफाइड जो ये झुग्गी बस्ती थी वो थी, तो डूसुब से सर्टिफाइड झुग्गी बस्ती को तभी तोड़ा जा सकता है प्रिया, जब उनमें रहने वाले सभी लोगों का पुनर्वास का इंतजाम सरकार की तरफ से कर दिया जाए। तब तक उनमें से किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। लेकिन डीडीए की तरफ से जब वेरिफिकेशन किया जाता है तो मात्र 1860 लोगों का ही नाम लिस्ट में आता है और 1200 से कुछ ज्यादा लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं होता है। और ऐसे में देखिए जो क्लॉज है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें यह बात कही जाती है कि 2015 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ के लोगों का प्रिया यह आरोप है कि राशन कार्ड ना होने की वजह से डीडीए की जो लिस्ट वेरीफाई की गई थी उसमें इन लोगों का नाम नहीं आया और उसके बाद डीडीए यहाँ पर नोटिस चस्पा करता है और ये कहता है कि 8, 9 और 10 जून का जो समय है वो आपको यहाँ से खाली करने का समय है। अगर आप वहाँ खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। 10 तारीख तक देखने को भी मिल रही है। फिलहाल के लिए इंदर, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे।